दिन पहले आया होगा, है ना। तो आपको इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी और फिर सेकंड ग्रेड और फिर रीट पात्रता एग्जाम होगी और उसके बाद में रीट मेंस एग्जाम होगी, है ना। तो ये इस प्रकार से है डाटा, एक बार देख लो आप मोटा मोटा। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में जो लेटेस्ट आपकी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद में शुरू होगी, है ना। वर्तमान में साल भर पहले कोई डाटा दर्शाया हुआ है जिसमें रिक्त पद कितने हैं और जो पोस्ट अभी लगी हुई हैं इसमें भी बहुत सारे टीचर्स अब रिटायर होने वाले हैं, तो बहुत सारे पद और भी खाली होंगे, है ना। जैसे प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है 1,07,895 पद हैं, ये तो क्या है स्वीकृत पद हैं, भरे हुए हैं। और जो खाली पद हैं वो है 6,918 पद हैं भी खाली, है ना। उप प्रधानाचार्य के जो पद हैं वो हैं आपके पास 12,404, जिसमें ये तो भरे हुए हैं और जो रिक्त पद हैं वो अपने पास हैं 11,926। 11,926 क्या है रिक्त पद हैं। अब बात आती है व्याख्याता की, जो लेटेस्ट भर्ती आने वाली है वो व्याख्याता की ही आने वाली है ना। जो व्याख्याता भर्ती है उसमें कितने लगे हुए हैं 5,05,910 5,05,910 लोग तो क्या है अभी लगे हुए हैं और इनमें इनके जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे चली जाएंगी, है ना। तो प्रधानाचार्य के रूप में प्रमोशन हो गया तो ये पोस्ट भी क्या है बहुत सारे खाली हो जाएंगी। जो वर्तमान पोस्ट है 12,926, ये मानो आप 13,000 के लगभग पोस्ट खाली हैं। तो मेरे हिसाब से जो भर्ती आनी चाहिए वो 6,000 से लेकर और 10,000 के बीच में आएगी। 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने की संभावना पूरी रहेगी। फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है ये आज आपके सामने मैं कहता हूँ कि 6,000 से और 10,000 के बीच में आएगी फर्स्ट ग्रेड। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, है ना। इसमें सेकंड ग्रेड और रीट के चक्कर में न पड़े। और मेरे हिसाब से 6 या 10,000 के बीच में पोस्ट आती है तो बहुत सारी पोस्ट आती है ना। ये व्याख्याता की बात थी। वरिष्ठ अध्यापक के रीट के चक्कर में बहुत सारे पद खाली रह गए पिछली बार। मैथ में भी रहे हैं, एसएस में भी रहे हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे पद रहे हैं। ये मानो कि आप सभी में बहुत सारे पद खाली रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के। 40% का क्राइटेरिया लगाने के बाद में मैथ वाले विद्यार्थियों के तो 40% ही नहीं मिल पाई। और रहा दूसरा काम, उदयपुर में वो बस पकड़ी गई थी तो उसमें पेपर लीक प्रकरण हो गया। तो जो पास हुए हैं वो भी अब आपको पता ही चल गया कि कैसे पास हुए हैं। तो इनमें देखते हैं वरिष्ठ अध्यापक 1,09,458 लगे हुए हैं। 1,09,458 जो लगे हुए हैं इनमें 33,230 पद खाली। ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत ज्यादा पद है। 33,230 पद कम नहीं होते है कि नहीं। 33,230 तो आप इसमें ये मान सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड ये वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती निकलेगी वो मेरा अनुमान मोटा मोटा ये है कि 15,000 पोस्टों में निकलेगी। 15,000 पोस्ट, 15,000 पोस्ट के ऊपर आपको सेकंड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। ये आचार संहिता के बाद में आपको विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब बात आती है जो राजस्थान का संघर्ष, और हर व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा सपना होता है कि वो रीट लेवल से फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे। इन एग्जामों का तो क्या है कि पूरे भारत में प्रचलन है ना। राजस्थान की जो रीट है
वो यूपीएससी तक पहुंची हुई है। ये जो दो एग्जाम है, इन एग्जाम को पास करना और इन एग्जामों को पास करना रात दिन का अंतर है भाई, है ना। ये जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ एग्जाम मानी जाते हैं अपने राजस्थान में, और इन एग्जामों के प्रचार से ही शिक्षा मंत्री जी अपने आप को मतलब वाहवाही ढूंढते हैं, है ना। इनसे जैसे रीट लेवल फर्स्ट में 1 पेपर होंगे, फिर मैं 2 पेपर करवा दूंगा, फिर उसके बाद में कहते हैं कि सरकार इसके ऊपर मंथन कर रही है, मैं रीट को बंद नहीं करना चाहता हूँ। मतलब 4 तारीख तक तो 4 जून तक तो कुछ नहीं, ये फेक न्यूज वगैरह है सब। तो देखते हैं क्या होता है। रीट लेवल फर्स्ट में 1,67,820 पद अभी स्वीकृत हैं, भरे हुए हैं। 19,782 पोस्ट खाली है रेट लेवल फर्स्ट। जिनकी बीएसटीसी है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है भाई। जिनका मतलब 1 या 2 या 3 नंबर से रह गए थे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेस्ट लक के लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद में तृतीय लेवल, ये जो लेवल 2 एसएसटी और एसएसटी इंग्लिश और कॉमर्स और गणित विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें 1,07,766 पद है वो स्वीकृत हैं, जिसमें 18,758 पद है वो क्या है, खाली है अभी। ये कुल जो पद हैं ये 5,04,14 पद अभी स्वीकृत हैं जो भरे हुए हैं। 5,04,14 पद है, और जो खाली पद हैं वो हैं 1,08,710। 1,08,710। ये सरकार कब अपना सिस्टम करती है, तो रीट की जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, रीट के अंदर पात्रता एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड की कितनी आएंगी, सेकंड ग्रेड की कितनी आएंगी, स्क्रीनशॉट मार लेना भी इसका पहले वीडियो जब चले उस टाइम पे, है ना। और फिर जिस दिन आएंगे उस दिन मैं इस वीडियो को आपके सामने फिर से शेयर करूंगा। तो मोटी मोटी बात ये है कि फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट है वो 6,000 से और 10,000 के बीच में आएंगी। और कब तक आएंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जुलाई अगस्त के अंदर आपको मिल जाएगी वैकेंसी की। सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट हैं वो 14,000 से 20,000 के बीच में, 14,000 से 20,000 के बीच में आपको सेकंड ग्रेड मिलेगी। और जो थर्ड ग्रेड है, जो राजस्थान की चर्चित भर्ती है, इसके अंदर आपको 35,000 से और 49,000 के बीच में पोस्ट मिलेगी। ठीक है ना। शायद डीपीसी वगैरह इनकी अभी अटकी हुई है, प्रमोशन वगैरह हो जाएगा तो मेरे हिसाब से और भी पोस्ट वगैरह खाली होंगी। जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो और अपने आप पे विश्वास रखो, भर्ती आएगी। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे टीचर ही बनना है तो इस भर्ती को भाई अच्छे से तैयारी करना है ना। और आपने ये मान लिया है कि नई भर्ती नहीं आएगी और मैं कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह ज्वाइन कर लो, तो ऐसा मत करना, है ना। जितने दिन आपने अपने माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास रखा है और आपके ऊपर मतलब उनका पूरा विश्वास है कि आप उस एग्ज़ाम को एक दिन क्वालिफाई कर जाएंगे और काउंसलिंग करवाएंगे, उस टाइम पे अपन मिलेंगे, है ना। तो माता रानी से मेरी यही आशा है कि जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उस भर्ती की अच्छे से तैयारी करो। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, और रेट वाला तो अभी मैटर उलझा हुआ है, परंतु मेरा जो मत है वो मेरा मत है वो यही कहता है कि रीट पात्रता एग्जाम होगी और उसके बाद में रीट मेंस का एग्जाम होगा। धन्यवाद।